तो नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। हम आज गौशाला के पास एक रावला से रोजरी रोड के निर्माण के लिए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये सड़क कई लंबे अरसे से तकरीबन 1982 के बाद इसका निर्माण नहीं किया गया। क्या कारण है, क्यों निर्माण नहीं किया गया? क्यों PWD के यहाँ अधिकारी हमारे पास हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर हमारे को बताइए, जो आपने पहले भी यहाँ तहसीलदार जी निधि गुप्ता जी थे, तब आपने एक आश्वासन दिया था फरवरी में हम ये सड़क को निर्माण कर देंगे, तो वो आश्वासन झूठा कैसे दिया? सर मेरा कहने का ये मकसद है, ये आपको 10वें महीने की 2021 को ये कहा था कि वहाँ प्रदर्शन किया था तहसील में और लोगों ने कहा था ये रोड नहीं बन रही। आपने आश्वासन दिया था 20 तारीख फरवरी को ये चालू हो जाएगी। क्या एक वो गोली थी इनको जनता को गुमराह करने की, या कोई वो समय था? दिसंबर में इसका प्रपोजल भेज दिया गया था। सर हर बार यहाँ जब आता है अय्यन साहब आता है, वो यही कहता है मैं बदल के आया हूँ, मेरे पास प्रपोजल नहीं था। ये क्यों बहानाबाजी हो रही है? इस रोड के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये लोग यहाँ तरह तरह कर रहे हैं यार। तो ये तो धरना कल को तो रोड बंद करेगा, आज कल वो रोड बंद करेगा, उसके बाद ये शहर बंद करेंगे फिर। और अब क्या आश्वासन दे के चले? अभी सर यही है कि जो अपने पावर कमेटी की मीटिंग होती है दोस्तों, इन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द कार्य शुरू करेंगे और इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरपंच भी है, यहाँ ग्राम पंचायत 9 PhD और भी है, किसान नेता, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हो इस रोड के बारे में? 40 साल बाद इसकी आज भी किस्मत फूटी पड़ी है। इस रोड के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब तक प्रशासन इस रोड को शुरू नहीं करेगा तब तक धरना अनशन प्रदर्शन होते रहेंगे और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, पूरा बाजार, व्यापारी, किसान, मजदूर सारा इस धरने को समर्थन है सभी का। और जब तक रोड स्टार्ट नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये पूरा इलाका यहाँ दोस्तों देख रहे हो, हमारे साथ प्रेम जी देहुड़ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये किसान नेता हैं, तो संघर्ष में इनका पूरा सहयोग रहता है। प्रेम जी, इसके क्या हालात हैं, आप क्या निवारण करोगे इसका? ये 1982 से 40-42 वर्ष हो गए आपके सामने। 40 वर्षों से रोड दोबारा हो रही है। सरकार इस रोड को वही 4.25 मीटर यानी 12 फीट चौड़ी लेके जा रही है, जबकि भारतमाला रावला में आ रही थी। भारतमाला को रोज डाइवर्ट किया गया है। अब जब डाइवर्ट किया गया तो उस समय हमें आश्वस्त किया गया था कि आपको इस टुकड़े को जोड़ करके और लगभग 5.5 मीटर चौड़ा कर दिया, डबल रोड कर दी जाएगी। ठीक है। जैसे खाजवाड़ा से 620 RD का जो टुकड़ा है उसको डाइवर्ट का लिंक बनाया गया है उसको, और आज खाजवाड़ा वाले संतुष्ट हैं इस बात से कि कम से कम वो रोड दोबारा वो डबल हो गई। हमारी जब तक ये रोड डबल नहीं होती है, यहाँ से बीकानेर जाने वाला जो व्हीकल है वो आज डाइवर्ट होकर खाजवाड़ा होकर जा रहा है, जो 150-155 किलोमीटर पड़ता है, ये 130 किलोमीटर पड़ता है। 20 किलोमीटर की हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। बीकानेर जो भी डिलीवरी का इमरजेंसी केस है वो आज खतरे में, क्योंकि 20 किलोमीटर का रन फालतू किराया भाड़ा ज़्यादा। इसलिए हम चाहते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाए और ये रोड डबल हो जाए, तो जितने व्हीकल हैं, ट्रक है और जो बीकानेर इसी रोड से जाएंगे। और ये भारतमाला रोड है, इसका उपयोग क्या हुआ? रावला वासियों को भारतमाला रोड का क्या उपयोग हुआ, कहाँ हुआ? जब ये रोड भारतमाला कम से कम 77 तक तो जाएंगे लोग बाग हैं, इनको तो वंचित किया जा रहा है। कहाँ विकास है? हमारा निवेदन सरकारों से ये है कि कम से कम इस रोड को 5.5 मीटर चौड़ा किया जाए। जब तक नहीं 5.5 मीटर के आदेश होते हैं, यह चक्का जाम या जो भी आमरण अनशन, जो भी मंडी बंद का जो कार्यक्रम होगा, किसान इनके साथ है। जो ये लोकल वासी हैं, इनको यहाँ पर आने जाने में, फसल बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2-3 ट्रालियाँ यहाँ पलट गई थी, एक ट्रक यहाँ पलट गया था जिसपे POP डली हुई थी, और वो ट्रक वगैरह है उससे खंभे वगैरह टूट गए थे, TB टूट गई थी। यह नुकसान हो रहे हैं। आज इस पे इंसान मरने को कगार पर है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो एक पहले का केस है, बहुत छोटी होने के कारण एक भट्टे वाले का लड़का प्रदीप है, बिश्नोई का लड़का, वो खत्म हो गया था। इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि रोड चौड़ी कर नहीं रही है सरकारें, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए हमें आक्रोश है सरकारों पर कि यहाँ जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यह रोड बनाई जाए।
तो एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 1980 के बाद यहाँ 2 बार वसुंधरा मुख्यमंत्री रहेगी, 2 बार गहलोत रह गया, 3 बार लोकसभा बीकानेर ये अंतर्गत उसी में आता है, तो अर्जुन जी मेघवाल यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो क्यों ये सरकारें का इधर ध्यान क्यों नहीं है? जब वोट आएगी तो भी इनको लुभाने के चक्कर में लोग आ जाएंगे, वो दे दिया आपको, वो दे दिया, इसके बारे में क्या देखते हो? इसके बारे में ये है, त्रिकोणीय मामला बिगड़ गया है। जब सरकार में एमएलए हमारा बीजेपी का होता है तो गवर्नमेंट ऊपर कांग्रेस की होती है, जब यहाँ कांग्रेस का होता है तो ऊपर बीजेपी होती है, या यहाँ कम्युनिस्ट होता है तो ऊपर बीजेपी होती है। इस प्रकार से त्रिकोणीय मामला समझते हुए सरकार जो है, राजस्थान सरकार उपेक्षा कर रही है, इस बात को हम जानते हैं। केंद्र का जहाँ तक मामला अड़ा हुआ है वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं जाती है, हमारी उपेक्षा हो रही है। जब भारतमाला रावड़ा में से जा रही थी, इसकी उपेक्षा नहीं हुई है। भारतमाला में गढ़साना से सीधा इसको डाइवर्ट करके रोजड़ी होते हुए छतरगढ़ होते हुए ले गए हैं, तो उपेक्षा तो की जा रही है। इस जनता को समझा ही नहीं जा रहा कि ये राजस्थान के और हमारे भारत के वासी हैं। ये हमें तो नकारा गया बिल्कुल। हमें आक्रोशित बात का ही है कि हमें इसमें समझा क्यों नहीं जा रहा है, राजस्थान के वासी नहीं हम। जनता यदि कहीं ऊपर नीचे कोई त्रिकोणीय मामले में प्लस माइनस होता है तो वोट की राजनीति है, प्लस माइनस खड़े होने वाले को हम रोक नहीं सकते। कोई तीसरी पार्टी से खड़ा होगा तो वो 20,000 का वोट बैंक घटा देगा, वो यदि कांग्रेस का घट गया तो कांग्रेस का एमएलए नीचे चला गया, बीजेपी का आ गया। ये तो राजनीति है, हम इससे जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हम जोड़ के ये देख रहे हैं जनता की उपेक्षा क्यों हो रही है, जनता अपना दर्द झेल रही है। जनता क्या नहीं दे रही, यहाँ से टैक्स दे रही है, डीजल जल रहा है, यहाँ पर मंडी शुल्क जा रहा है, यहाँ उपज जा रही है, सारी चीजें सरकारों को इस इलाका दे रहा है ये। और ये 400, ये कितने संख्या है अब तो 600-700 से ऊपर गई इसकी संख्या पर किलोमीटर की। जहाँ जैसलमेर इलाका है जहाँ 4 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते थे, उनकी रोडें तो सारी डबल है। अरे यहाँ जो 600 व्यक्ति, 400 आदमी से 600 हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। इसकी उपेक्षा हो रही है, इसका मतलब वोट बैंक के लिए ही राजनीति है सारी, जनता को कुछ देना ही नहीं है। अब कह रहे हैं बजट नहीं है। इस रोड को बढ़ाने के लिए 1 मीटर बढ़ा दी जाए तो 30 लाख का कारपेट का और 20 लाख का बजट नीचे कच्चे माल का, 50 लाख में ये रोड डबल हो जाएगी। इसको सैंक्शन दोबारा करवाई जाए, जो भी बजट है इसका रिव्यू करके इसको किया जाए, क्योंकि ये कोई तय थोड़ी है भी जो पहले से चल रही है वही चलेगी। इस पर 1200 क्विंटल बजरी के जो ओवरलोड आ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? क्या इस पे बैन कर रही है? सरकार सड़कें सारी टूट रही है, जितनी सड़कें हैं वो सारी टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि ओवरलोड व्हीकल चल रहे हैं, और जो नहीं बनी हुई है वही 1 साल बाद में खत्म हो रही है रोडें। तो कहाँ सरकार अंकुश लगा रही है? ओवरलोड पे अंकुश किया जाए ना, तभी रोड बचेगी। हमें रोड भी बचानी है, रोड बननी भी चाहिए, रोड सेफ रहनी चाहिए। तो ये चीज़ है, सबको, सरकार को सब चीज़ें देख के चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये आपने पीड़ा सुनी किसानों की कि ये दर्द बहुत लंबा है, इसको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो रेल की बात आएगी विकास की, रेल जो लाइन है वो किधर से गुजरती है, उसके लिए भी इनको पीड़ा बतानी पड़ेगी अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, और यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको बतानी पड़ेगी। क्या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो अभी रेल का सर्वे होना जा रहा है, तो क्या ये वंचित रखा जाएगा ये इलाका भारतमाला की तरह? इसमें कोई संशय नहीं है, रह सकता है। जैसे भारतमाला से वैसे रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कपास की पट्टी थी, पूरे राजस्थान की कपास की पट्टी का ये क्षेत्र जो है वो सारा क्षेत्र है। आपके सामने ये फैक्ट्री जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें कॉटन की इतनी मिलें थी कि सारा गंगानगर जिले का और सारे राजस्थान का व्यापारी यहाँ खरीद करता था। कॉटन की गांठें पूरी बम्बई जाती थी। आज इस कॉटन की बेल्ट को उजाड़ दिया गया है, उपेक्षा करके उजाड़ा गया है, क्योंकि पानी की कुछ किल्लत आई। कुछ यदि थोड़ी सरकारें ध्यान देती तो यह कपास की पट्टी आज बर्बाद नहीं होती। अब वापस कुछ सुधार हुआ है, यह वापस कपास की पट्टी बनने जा रही है। इसके अंदर कपास उत्पादन होगा, यह कपास विदेशों में जाएगा। आपको बंदरगाह तक जाने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत है। यहाँ से चूना खाद्यान्न के रूप में बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। जो भी रावला से यह दक्षिणी क्षेत्र है, सारा चूने का भंडारण है। चूना यहाँ से जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। तो रेलवे की जरूरत जहाँ पब्लिक ज़्यादा है वहीं होगी जी। जहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ रेल की क्या आवश्यकता है? अब आवश्यकता हुई है रेल की, क्योंकि इसका जैसे डीजल के भाव ज़्यादा होने के कारण अब हर आदमी सोच रहा है कि हम रेल की यात्रा करें तो कुछ बचत हो। प्रत्येक आदमी की सोच होती है जी, हर क्षेत्र के लिए।
दोस्तों ये किसानों की पीड़ा है कि हमारे को जो विकास के पीछे छोड़ा जा रहा है, क्यों हमें ये इलाका बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय मतलब सीमा के साथ भी लगता है और बीकानेर के ज़िले के आखिरी ये इलाका है, तो इसको वंचित क्यों रखा जा रहा है। इनकी सरकार से अपील है कि इनकी बात नज़दीकी से बारीकी से सुनी जाए। आप देख रहे हो इंडिया मी टीवी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।